नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। आइए नजर डालते हैं 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य में स्थित मदरसों के 16 लाख से अधिक छात्रों और शिक्षकों को राहत मिली है, क्योंकि कई मदरसा शिक्षण संस्थानों में सुधार की मांग के बाद इस अधिनियम को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि इस एक्ट से शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव हो रहा है। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि मदरसा शिक्षा भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों के दायरे में आती है और इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कदम उठाए जाएं, ताकि मुस्लिम समाज के बच्चे मुख्यधारा की शिक्षा में भी आगे बढ़ सकें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झारखंड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जमकर निशाना साधा। योगी ने लोगों को जाति, धर्म और भाषा के नाम पर न बंटने की अपील की और कहा कि एक रहिए, नेक रहिए, ये समय बंटने का नहीं है। इस सभा में उन्होंने झारखंड सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि विकास योजनाओं में लापरवाही बरती जा रही है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि विकास और उन्नति के लिए केंद्र के प्रयासों का हर राज्य को लाभ लेना चाहिए। झारखंड की जनता से उन्होंने आगामी चुनावों में भाजपा का समर्थन करने की अपील की, जिससे झारखंड में भी विकास की रफ्तार तेज हो सके। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रायबरेली सांसद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली का दौरा करने पहुंचे, जहां उन्होंने शहर में 9 नई सड़कों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने शहीद चौक का लोकार्पण किया, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने जनता से जुड़ाव बनाते हुए उनकी समस्याओं को सुना और कहा कि रायबरेली का विकास उनका प्रमुख उद्देश्य है। इस दौरान राहुल गांधी ने दिशा समिति की बैठक में भी हिस्सा लिया, जिसमें रायबरेली के विकास कार्यों और योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आगामी कदमों की घोषणा की, ताकि रायबरेली में विकास की गति और तेज हो सके। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के यमुना सिटी में ताइवान की टाक सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड और भारतीय कंपनी HCL की वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट को सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने की अनुमति दे दी है। इस परियोजना से राज्य में हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और यूपी को सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र बनने में मदद मिलेगी। परियोजना में नवीनतम तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया जाएगा और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों का भी ध्यान रखा जाएगा। सरकार का मानना है कि ये सेमीकंडक्टर पार्क प्रदेश की आर्थिक प्रगति में अहम भूमिका निभाएगा। इस फैसले से यूपी की औद्योगिक पहचान को और भी मजबूती मिलेगी और देश भर में इसकी पहचान बनेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए नई नियमावली को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब राज्य सरकार को डीजीपी की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया है, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकेगी। पहले डीजीपी नियुक्ति के लिए यूपीएससी से अनुमति लेनी पड़ती थी, जिससे प्रक्रिया में देरी होती थी। अब राज्य सरकार को सीधे डीजीपी नियुक्ति का अधिकार मिलने से राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहूलियत होगी। साथ ही यह फैसला प्रदेश में पुलिस प्रशासन में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस नियमावली के बदलाव को प्रदेश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बताया है। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में एलिवेटेड रोड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले के आने से पहले कार सवारों द्वारा हुड़दंग करने का मामला सामने आया। लगभग 8 बजे रात बारात खोड़ा कॉलोनी से नंदग्राम जा रही थी, जब कार सवारों ने अपनी गाड़ियों की छतों पर आतिशबाजी करना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस तैनात थी, लेकिन कार चालकों ने अपनी हरकत से अन्य वाहन चालकों को भी परेशानी में डाल दिया। जब ये घटना घटित हो रही थी, तब सीएम का काफिला कुछ ही समय बाद वहां से गुजरने वाला था। सूचना मिलने पर मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 मॉडिफाइड गाड़ियों समेत 5 गाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया। यह घटना सीएम की सुरक्षा के लिए गंभीर चूक के रूप में देखी जा रही है, जिसके चलते पुलिस बल ने सावधानी बरती और अवरुद्ध मार्ग से वाहनों को हटाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर दी, जिससे इलाके में हड़कंप मचा है। आरोपी राजेंद्र गुप्ता ने पहले एक गाज और अपने पिता की हत्या भी की थी। वारदात की जानकारी मिलने पर पुलिस जब राजेंद्र के घर पहुंची तो वहां नीतू और उसके 3 बच्चे खून से लथपथ पाए गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि राजेंद्र किसी तांत्रिक के संपर्क में था और हाल ही में अपनी पत्नी से झगड़ा किया था। पड़ोसियों का कहना है कि आरोपी पहले भी कई हत्याओं में शामिल रहा है और वो जेल से छूट कर आया है। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच तेज कर दी है और तांत्रिक की भी तलाश की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी और भी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।